प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने हमें समय दिया है ताकि हम दानिय्येल की पुस्तक इसके 5वें अध्याय के ऊपर एक बार फिर से हम चिंतन मनन कर सके। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर के ज़ोरे में अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने एक बार फिर से समय दिया है ताकि खुदा हम तेरे भवन में आकर भेजी तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सके। वचन के वेद हम पर उजागर करना होने दे खुदा, हम इन वेदों को जाने समझे सीखे और तेरे जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके। होने दे खुदा, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे दानिय्येल नबी की पुस्तक, इसका 5वां अध्याय, इसकी 24 आयत से लेकर 31 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। द बुक ऑफ दानिय्येल चैप्टर 5 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 24 to 31। यहां पर इस तरह से लिखा है, तब ही यह हाथ का सा एक बार उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपारसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। और परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानिय्येल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानिय्येल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। प्यारे चीजों, लास्ट संडे हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे थे। बेलशस्सर राजा एक बड़ी जेवनार करता है जिसमें वो अपने प्रधानों को, जो लगभग 1000 थे, उनको उस जेवनार में इनवाइट करता है, उनको बुलाता है और बेलशस्सर आज्ञा देता है कि उन पात्रों को जो उसका पिता नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर के भवन जो यरूशलेम में था उठाकर लाया था, सोने चांदी के जो पात्र थे। बेलशस्सर राजा अपने रानियों, रखेलियों और प्रधानों के साथ उन बर्तनों में शराब पीता है और वचन बताता है कि वे दाख मधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। और तभी एक हाथ परमेश्वर की ओर से राज भवन की दीवार के ऊपर प्रकट हुआ और कुछ एक उंगलियां प्रकट हुई और दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। और जब राजा का ध्यान उन उंगलियों की तरफ गया, जो लिखा जा रहा था उसके ऊपर गया, तो वचन बताता है कि राजा की कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, घुटने आपस में टकराने लगे। राजा बुरी तरह डर गया, भयभीत हो गया और घबरा गया और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है कि तंत्रियों, कसदियों और बावी बताने वालों को और पंडितों को हाजिर किया जाए। और ये तमाम लोग राजा के सामने हाजिर होते हैं और राजा कहता है कि जो इस लिखे हुए को पढ़कर मुझे बताएगा उसे बैंजनी रंग का वस्त्र पहनाया जाएगा, उसके गले में सोने की माला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। लेकिन प्यारे चीजों, इन तंत्रियों में, ज्योतिषियों में, इन पंडितों में, भावी बताने वालों में ऐसा कोई ना निकला जो राजा को पढ़कर सुना सके कि दीवार के ऊपर क्या लिखा गया है। तब रानी भीतर आती है
और कहती है कि हे राजा, तो युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियेल नाम एक मनुष्य है जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा पाई जाती है। तो उसे बुला और वो राजा को पढ़कर बताएगा कि ये क्या लिखा है। और फिर दानियेल को बुलाया जाता है और दानियेल आता है और राजा को पढ़कर बताता है कि ये क्या लिखा है। 25वें अध्याय में लिखा है, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपार्शिन। प्यारे चीजों, ये शब्द दीवार के ऊपर लिखे गए। कुछ एक बुद्धिजीवियों के अलग अलग मत हैं इस लिखे हुए के बारे में। कुछ एक जो बुद्धिजीवी हैं उनका यह मानना है कि ये हेवनली लैंग्वेज है, स्वर्गीय भाषा है, जिसे कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता। सिर्फ वही इंसान पढ़ सकता है जिसके ऊपर परमेश्वर अपना प्रकाशन दे। और कुछ एक ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जिनका यह मानना है कि अरामिक जो भाषा है उसका ट्रांसलेशन है, जिसका अर्थ है मने, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। और तीसरा है पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। हालेलुया। दानियेल राजा को बताता है कि ये जो लिखे हुए शब्द हैं इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और तू हल्का पाया गया है। और परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। प्यारे चीजों, परमेश्वर ही है जो मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान, पराक्रम और महिमा प्रदान करता है। जिस तरह से परमेश्वर ने इन राजाओं को प्रदान की, जिनमें जो मुख्य था नबूकदनेस्सर राजा। नबूकदनेस्सर राजा को एक समय में परमेश्वर ने यह राज्य प्रदान किया ताकि वो पूरे संसार के ऊपर राज करे। परमेश्वर ने उसे इज्जत और महिमा बख्शी। लेकिन जब उसका मन फूल उठा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो वो मनुष्यों में से निकाला गया और 7 वर्ष तक वो बैलों के समान घास चरता रहा, जब तक उसने ये ना जाना कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। और ठीक इसी तरह से इसका बेटा बेलशस्सर, इसका मन भी फूल उठा और इसने उन पात्रों को मंगवाया जो पात्र सोने चांदी के पात्र इसका पिता नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन के मंदिर में से, यरूशलेम के मंदिर में से उठा कर लाया था। और उन पात्रों में ये राजा अपनी रानियों, रखेलियों और अपने कर्मचारियों के साथ उसमें शराब पीता है। और प्यारे चीजों, परमेश्वर ने इन दोनों राजाओं को इनके गुनाहों की सजा दी। और दानियेल की पुस्तक में लिखा है, दानियेल की पुस्तक जिसका दूसरा अध्याय 20-21 आयत में लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। दानियेल कहता है कि परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। बुद्धि और पराक्रम देने वाला परमेश्वर है, जिसे चाहे वो उसे दे सकता है। और आगे लिखा है 21वें आयत में, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है और राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर ही है जो ऊंचे पर विराजमान करता है और परमेश्वर ही है जो नीचे गिरा देता है। और प्यारे चीजों, जब मनुष्य अपने बनाने वाले के विमुख हो जाता है, परमेश्वर के विरुद्ध हो जाता है, तो प्यारे चीजों परमेश्वर उस इंसान को सजा देता है। जिस तरह यहां पर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा और बेलशस्सर को सजा दी। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और ये जो बेलशस्सर राजा है, जो परमेश्वर के पात्रों में, जो परमेश्वर के भवन में से, यरूशलेम में से उठाकर लाए गए थे,
उन पात्रों में जो पवित्र पात्र थे उनमें शराब पीता है अपने रानियों और अकेलियों के साथ, अपने प्रधानों के साथ, और परमेश्वर ने उसी रात उसका अंत कर डाला। और बेलशस्सर के लिए एक हाथ दीवार के ऊपर प्रकट होता है और वो हाथ लिखता है मने मने, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। प्यारे जी, जो परमेश्वर ही है जो इज्जत, आदर, महिमा और पराक्रम देता है। और हम देखते हैं कि इन दोनों ने, बाप बेटे ने, इस इज्जत, महिमा, आदर पाते हुए भी इन्होंने जो परमेश्वर था जिसने इनको ये साम्राज्य दिया था उसको इन्होंने तुच्छ जाना। और परमेश्वर ने इनको जो राज्य दिया था उस राज्य के दिन परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में कम कर दिए। बाइबल में ऐसे और भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिनके राज्य के दिन परमेश्वर ने कम किए। पहला हम उदाहरण देखते हैं जो इस्राएलियों का पहला राजा हुआ है जिसको हम शाऊल राजा के नाम से जानते हैं। पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय में हम देखते हैं जब फिलिस्तियों के साथ इस्राएली लोगों का युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी, एक तरफ फिलिस्तियों की सेना, दूसरी तरफ इस्राएलियों की सेना। और शमूएल शाऊल राजा को कहता है कि मैं 7वें दिन तेरे पास आऊंगा और आकर मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊंगा, तब तुम युद्ध करना। जब शमूएल के आने में विलंब हुआ और शाऊल ने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर जा रहे हैं, मेरी सेना के लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि सारे लोग चले जाएं, और जो काम एक याजक का था वो काम वो खुद करने लगा। और जैसे ही वो कहता है कि मेल बलि मेरे पास लाओ, और जैसे ही वो कुर्बानी करता है, मेल बलि चढ़ाता है, और वैसे ही देखता है कि शमूएल चला रहा है। और 13वीं आयत में लिखा है, पहला शमूएल 13 अध्याय इसकी 13 आयत में लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। हालेलुया। प्यारे चीजों, परमेश्वर का कलाम यहाँ पर हमें सिखाता है कि शमूएल शाऊल राजा को कहता है कि तूने ये मूर्खता का काम किया है, ये तेरा काम नहीं था। होम बलि चढ़ाना, मेल बलि चढ़ाना ये तेरा काम नहीं था, ये याजकों का काम था जिनको परमेश्वर ने इस काम के लिए मुकर्रर किया है, जिनको परमेश्वर ने इस काम के लिए नियुक्त किया है, ये उनका काम है। तूने ये जो काम किया है बड़े मूर्खता का काम किया है। और फिर कहता है कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। यदि तू परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टालता या यदि तू परमेश्वर की आज्ञा को मानता तो कहता है कि तेरा राज्य तेरे वंश में हमेशा तक बना रहता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इस राजा को अपनी नजर में तुच्छ जाना, क्योंकि इस राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर ने इस राजा की जगह किसी और को चुन लिया और वो था दाऊद। और परमेश्वर ने शाऊल राजा का राज्य लेकर दाऊद को दे दिया। दूसरा राजा हम देखते हैं जिसके राज्य के दिन परमेश्वर ने कम कर दिए, सुलेमान राजा, जिसका वर्णन हम पहला राजा इसके 11वें अध्याय में देखते हैं। सुलेमान राजा ने अन्य जाति औरतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, उनके जो देवी देवता थे उनके लिए पहाड़ों के ऊपर मंदिर भी बनवा दिए, और साथ ही साथ उन औरतों के साथ उन देवी देवताओं जो उनके देवी देवता थे उनकी उपासना में लीन हो गया। और प्यारे जी, जो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला राजा 11 अध्याय इसकी 11 आयत में, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बताई हुई वाचा और दी हुई विधियां तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर
सुलेमान बादशाह को कहता है कि तेरा राज्य मैं छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा, और ऐसा ही हुआ। सुलेमान राज्य इस्राएल के 12 गोत्रों के ऊपर राज करता था, लेकिन सुलेमान के बाद उसका जो बेटा रहबाम है, उसके हिस्से में मात्र 2 गोत्र आए जिनके ऊपर वह राज करता था, यहूदा और बिन्यामीन, और बाकी जो 10 गोत्र थे, सुलेमान का एक कर्मचारी था जिसका नाम यरोबाम है, उसके हिस्से में चले गए। यानी कि परमेश्वर ने इस सुलेमान राजा का राज्य लेकर उसके एक कर्मचारी को दे दिया, और इस्राएल का जो राज्य है वो 2 हिस्सों में बंट गया। प्यारे चीजों, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करता है कि जिस तरह से परमेश्वर ने शाऊल और सुलेमान राजा के राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया, इसी तरह से परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर और बेलशस्सर के राज्यों का भी अंत कर दिया, क्योंकि इन्होंने गलत रास्ते का चुनाव किया। और नीति वचन 14वां अध्याय 12वीं आयत पढ़े तो यहां पर वचन भी लिखा है, नीति वचन 14 की 12 में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा लगता है कि यही मार्ग सही है, यही रास्ता सही है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूं, लेकिन उसके अंत में शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, मृत्यु का मुंह देखना पड़ता है। और दूसरा शब्द जो डैनियल कहता है, जो दीवार के ऊपर लिखा हुआ था, वो था तकेल। तकेल का अर्थ है तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हाथ में तराजू लेकर बैठा है और हर एक इंसान का वेट कर रहा है, नहीं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर मनुष्य की धार्मिकता और अधार्मिकता को तोलता है। परमेश्वर हमारे कामों को तोलता है, हमारे काम कैसे हैं, हमारे काम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं या नहीं है, हमारे काम धार्मिकता के हैं या नहीं है। अय्यूब इसका 31वां अध्याय इसकी 5वीं और 6वीं आयत पढ़े तो यहां पर वचन में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय इसकी 5वीं और 6वीं आयत में अय्यूब कहता है, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं। हालेलुया। यहां पर अय्यूब कहता है, यदि मैंने व्यर्थ चाल चली हो या मैंने अपने जीवन में कपट किया हो या मेरे पैर कपट करने के लिए दौड़े हो, तो कहता है कि मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले, ताकि परमेश्वर इस बात को जान ले कि मैं कितनी खराई से चलता हूं या कितनी खराई से मैं नहीं चलता। नीति वचन 16 अध्याय की 2री आयत में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। परमेश्वर इस बात को जानता है कि हम कितनी खराई से इस संसार में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मनुष्य तो ये सोचता है कि मेरा जो चाल चलन है बड़ा अच्छा चाल चलन है, लेकिन प्यारे जी, जो परमेश्वर दिलों को तोलने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका 6वां अध्याय इसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 6 की 5 में लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। हालेलुया। कहते हैं कि एक काला घोड़ा है, उसके हाथ में उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और ये वो तराजू है जिसमें मनुष्य के धर्म और अधर्म के कामों को तोला जाएगा। और इसी तरह परमेश्वर का कलाम यहां पर बताता है कि जो तकेल शब्द है इसका अर्थ है तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परमेश्वर यहां पर बेलशस्सर राजा को कहता है कि तू तराजू में तोला गया है, लेकिन तू परमेश्वर की नजर में खरा नहीं निकला है, तू हल्का पाया गया है। इसी तरह प्यारे जी, जो परमेश्वर मेरे और आपके कामों को भी तोलेगा। जो तीसरा शब्द है वो है परेश।
अर्थात बांट दिया गया। जिस तरह सुलेमान राजा का राज्य दो हिस्सों में बांट दिया गया, उसका राज्य उससे जो उसका बेटा था उससे लेकर उसके एक कर्मचारी को दे दिया गया, और इसके हिस्से में थोड़ा सा हिस्सा आया, और बाकी जो 10 गोत्र थे वो उसके एक कर्मचारी को, जिसका नाम यरोबाम है, उसको दे दिया गया। और इसी तरह से बेलशस्सर राजा का राज्य उससे लेकर मादी फाशी को दे दिया गया। यशाया की पुस्तक पढ़े, इसका 13वां अध्याय, इसके 17 आयत में लिखा है। यशाया 13 की 17 में लिखा है, देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा। परमेश्वर कहता है देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, यानी कि बेबीलोन के जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि मैं इनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो ना चांदी का कुछ विचार करेंगे और ना सोने का लालच करेंगे। और इसके 19 और 20 आयत में लिखा है, बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है, जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम अमोरा, जब परमेश्वर ने उसे उलट दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बेबीलोन की स्थिति सदोम और अमोरा के समान हो जाएगी, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को तबाह कर डाला, बर्बाद कर डाला। और 20वें आयत में लिखा है, वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा ना करेंगे और ना चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। यानी कि जो बेबीलोन का साम्राज्य है उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसा परमेश्वर का वचन यहां पर बयान करता है। अय्यूब की पुस्तक इसका 9वां अध्याय, इसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि जब परमेश्वर छीनने लगे तो परमेश्वर को कौन रोक सकता है। ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर जिसे चाहे ऊंचे में बिठा सकता है और परमेश्वर जिसे चाहे वो नीचे गिरा सकता है। परमेश्वर जिसे चाहे उसकी महिमा बढ़ा सकता है और परमेश्वर जिसे चाहे उसकी महिमा घटा सकता है। परमेश्वर जिसे चाहे उसे बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर सकता है और परमेश्वर जिसे चाहे उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। और प्यारे चीजों, यहां पर अय्यूब भी यही कहता है, देखो जब वह छीनने लगे तब कौन रोकेगा, कौन उसे कह सकता है कि तू यह क्या करता है। परमेश्वर ही था जिस परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दिया और पूरे संसार के ऊपर उसने उसका राज्य स्थापित किया। लेकिन जब उसका मन फूल उठा तो परमेश्वर ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जब तक उसने ये ना जाना कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। ठीक इसी तरह का जो काम है इसके बेटे ने किया, बेलशस्सर ने किया। जब उसका मन फूल उठा तो उसने उन पात्रों को मंगवाया जो पात्र उसका पिता नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर के भवन में से लेकर आया था, और उन पात्रों में अपनी रानियों रखेलियों के साथ और अपने कर्मचारियों के साथ शराब पीता है। और परमेश्वर इस राजा का अंत कर देता है और ये रात उस राजा के जीवन की आखिरी रात थी। प्यारे चीजों, आज हमारी जिंदगी कैसी है? कैसे आज हम इस संसार में रहते हुए अपनी जिंदगी बिता रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी भी इन राजाओं के समान तो नहीं है? नबूकदनेस्सर राजा या बेलशस्सर के समान तो नहीं है, जो अपने ऊपर फूलते हैं, घमंड करते हैं? क्या आज हम भी अपने जीवन में घमंड तो नहीं कर रहे हैं? अपने धन दौलत के ऊपर, अपने रुपए पैसे के ऊपर, अपनी जमीन जायदाद के ऊपर, अपनी दौलत के ऊपर, अपनी शोहरत के ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर। प्यारे चीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे धार्मिकता और अधार्मिकता के जो काम है उनको तोलेगा।
और यदि हम भी परमेश्वर की दृष्टि में कम पाए गए या हल्के पाए गए तो परमेश्वर हमारे जीवनों का भी अंत कर डालेगा, हमें भी उनकी सजा मिलेगी। प्यारे चीजों, आज हमारे पास समय है हमें अपने आप को जांचने का, हमें अपने आप को परखने के। आज हमारे पास समय है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने जीवन में सुधार लाएं, परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें और उससे वो आशीषें, वो बरकतें ग्रहण कर सके, जो आशीषें, जो बरकतें परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, बरकत दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके। आमीन। दुआ करें। निहायत मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए। होने दो खुदा, आज का तेरा पवित्र वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके, और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले भी उसके। हमें से हर एक की सहायता करो, मदद करो। मांग लेते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो, गहन कर। आमीन।